फैसले में कहा केस कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया। आर्टिकल 6 में तरमीम का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। मुलजिम की अदम मौजूदगी पर सजा सुनाना गैर इस्लामी और गैर आईनी है। केस के लिए काबीना से मंजूरी भी नहीं ली गई। सेक्शन 9 के तहत सुनाई गई सजा भी कलअदम करार दी। फैसले में लिखा प्रोसिक्यूटर की तैनाती समेत कोई अमल कानून के मुताबिक नहीं किया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से परवेज मुशर्रफ की सजा खत्म हो गई। साबिक सदर के वकील अजहर सिद्दीक का रद्द अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हाई कोर्ट के पास खिलाफ कानून फैसला कलअदम करार देने का इख्तियार है। खालिद रांझा ने कहा कि हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया। कामरान मुर्तजा बोले हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अपने हाथ में लेना तारीखी कानूनी गलती है। हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इज्जत से ताउन हम वापस नहीं ले रहे। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा। एमक्यूएम और पीटीआई में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती वफ्द खालिद सिद्दीकी को न मना सका। मुत्तहिदा के सरबराह वजारत छोड़ने के फैसले पर कायम। मुलाकात के बाद बोले हुकूमत का साथ देंगे मगर मुतालिबात पर अमल दरामद तक वजारत नहीं लेंगे। असद उमर ने यकीन दहानी कराई कि वजीर आजम फरवरी में कराची आकर 162 अरब रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। उधर मुत्तहिदा ने कराची बहाली कमेटी के इजलास में भी शिरकत न की। काफ लीग भी अपने मुतालबात पर हुकूमती अमल दरामद की मुंतजिर। हुकूमत ने रूठने से पहले ही मीटिंग बुला ली। मुस्लिम लीग काफ और हुकूमती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते ही बुलाने का फैसला। इससे कबल गुज़श्ता मीटिंग में काफ लीग बाज़ाब्ता तौर पर मफाद आमा के कई मामलात हुकूमती कमेटी के सामने उठा चुकी। नवाज शरीफ की लंदन के होटल में खाना खाने की तस्वीर। वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। वजीर सेहत पंजाब को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स मंगवाने की हिदायत कर दी। कहा नवाज शरीफ बाहर जाकर खाना खा रहे हैं, वो बीमार हैं या तंदुरुस्त। रिपोर्ट्स फौरी मंगवाएं और हकायक अवाम के सामने लाएं। यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान से राब्ता। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी भिजवाने का कहा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल और MQM के मामले पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के मुशर्रफ के मुतालिक फैसले पर भी बातचीत। इमरान खान की ज़ेरे सदारत एक और इजलास भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई, हायर एजुकेशन, सेहत और तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर मवासलात पंजाब आसिफ नकई की मुलाकातें। नैब की तहकीकात के दौरान एहसन इकबाल का भी सऊदी कंपनी का इकामा निकल आया। नैब जराये के मुताबिक एहसन इकबाल के पास मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप नामी कंपनी का इकामा है। नैब का सऊदी कंपनी को खत लिखने का फैसला। पूछा जाएगा कि इकामे के नतीजे में एहसन इकबाल ने कितने माली फवायद हासिल किए। उधर स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। कुमराट, लवारी टॉप, बिनशाही में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सकर्दू में जनवरी में बर्फबारी का 26 साला रिकॉर्ड टूट गया। 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोहलू शहर में 15 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी। उधर कोयटा एयरपोर्ट पर PIA का जहाज रनवे पर फंस गया। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के सामने घुटने टेक दिए। उनके सारे मुतालिबात मान लिए। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के रहनुमाओं का गवर्नर सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमत एक्सेल लोड लिमिट का कानून नाफिज करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने नहीं किए जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज एयरपोर्ट पर आला सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के सफ़ीर राजा अली एजाज और दीगर अमला भी मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात होगी। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और कसीरुल जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान की जल्द दुबई में मुलाकात का इम्कान। एहसान मानी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए दुबई चले गए। इजलास की साइड लाइन्स पर एहसान मानी और नजमुल हसन की मुलाकात होगी। दौरा है पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज असद उमर भाई और उनकी टीम यहाँ आई है। ये पहले से तयशुदा एक मीटिंग थी, ये मुलाकात थी, मुज़ाकरात नहीं थे। और इसमें हमने कहा था कि जब भी कराची आया करें तो ज़रूर हैदराबाद भी आएँ, तो उन्होंने दावत कबूल की थी। तो उसी हवाले से पहले से तयशुदा ये मुलाकात आज हो रही है। बहुत सारे कौमी उमूर पे भी और सिंध के शहरी इलाकों के उमूर पे भी गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि असद उमर भाई ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। हम सब ने इनका आज इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है और इनके शुक्रगुजार हैं यहाँ आने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे खालिद भाई ने बताया कि ये पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। तो कराची के कुछ मंसूबे जो हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी। तो फ़ैसला ये हुआ था कि 13 तारीख को जब मैं कराची आऊँगा तो हैदराबाद भी आऊँगा। वैसे भी मेरी जवानी जो है वो यहाँ हम करीब ही मेरा घर होता था, तो हैदराबाद मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, तो यहाँ आना वैसे ही अच्छा लगता है। आज भी एक तो अपडेट थी कि जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिनके ऊपर वफाक काम कर रही है, उसका अपडेट हमने शेयर किया MQM की टीम के साथ। खालिद भाई तो इस्लामाबाद में होते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है जो काम किया जा रहा है। लेकिन बाकी MQM की जो सीनियर टीम है उनको भी हमने आज अपडेट किया कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ मामलात पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी की गई जिसमें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमारा वो मुश्तरका ही एक प्लान है। जो भी करना है वो कराची के अवाम की बेहतरी के लिए करना है। इस शहर में रहने वालों को उनका हक जो अफसोस के साथ दहाइयों से नहीं मिला है, वो उस हक को दिलाना है, और ये हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। तो जैसे कहा खालिद भाई ने कि ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे, एक मुश्तरका जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर कैसे लाएमल हो रहा है। और ज़ाहिर है जो ऐलान कल किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके ऊपर भी बात की गई और उसके ऊपर भी आइंदा लाएमल की क्या है। ना तहरीक इंसाफ के जहन में कोई शक है, ना MQM के बेहतरी यही है कि हम साथ मिलकर काम करें शहर के लिए, मुल्क के लिए, और उसको क्या तरीक़ेकार बेहतरीन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और होती भी है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से साथ मिल के चलेंगे। और जो इतनी मेहनत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं उनको हम बड़े जो मंसूबे हैं, छोटे मंसूबे तो शुरू भी हो गए। खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आएंगे यहाँ पर और इफ्तिताह भी होगा उन मंसूबों का। मैंने पिछले जो मेरा दौरा था कराची का उसमें कुछ तफसीलात भी शेयर की थी, लेकिन उसके अलावा जो बड़े मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद था यहाँ पे आने का, और मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई। मेरा ख्याल है वजाहत कर दी है सारी चीज़ों की, हमने बताया भी था। कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सनसनी खेजी थी नहीं। देखिए ना, अगर हमने तो पहले ही कहा कि हम हमने जो वादा किया है हुकूमत का साथ देने का, अपने अददी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके ज़रिए भी वो हम जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि कैबिनेट में बैठा रहना अब बेसूस सा महसूस होता है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे।
उसकी बात हुई थी। तो बाकी हमारे जानिब से किए गए तमाम वादे जो हैं वो हमें याद हैं और उस पर हम अमल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी चीज़ें ये हैं कि हम आपको खुशखबरियाँ उस वक्त सुना देंगे अब आइंदा, जब ये जो हमने वादे किए थे वो तकमील के मरहले से गुजरकर रोडों पर नजर आने लगेंगे। आप खुद हमें आगे मुबारकबाद देंगे तो हमें लगेगा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने जो वज़ारत का ऐलान किया, आपने जो असद उमर साहब, ये नफीस लोगों ने आपकी गैर हिमायत जारी रखी है और आप भी इनके मुतालबात को जायज़ कह रहे हैं, बस यहीं तक मामलात हैं।